नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। एल नैनो के बावजूद आंध्र प्रदेश की मैशियत में तेज रफ्तार तरक्की। वजीर आला चंद्रबाबू ने माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट का लिया जायजा। आंध्र प्रदेश में मार बच्चों की निगहदाश्त के लिए मदर एंड चाइल्ड एक्सप्रेस गाड़ियों का हुआ आगाज। अवामी सेहत पर दी जा रही है खुसूसी तवज्जो। गुंटूर सरकारी हॉस्पिटल के बाहर जूनियर डॉक्टर्स का एहतजाज, तिबी खिदमात ठप। 1 अगस्त से नजरसानीशुदा स्टेप पॉइंट नाफिज करने का किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश के हर जिले में नवोदय विद्यालय कायम करने का मुतालबा। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी को अरकान पार्लियामेंट ने पेश किया आदेश। मेकेदातु डैम के खिलाफ तिंजावल में किसानों का एहतजाज। कावेरी पानी में तमिलनाडु के जायज हिस्से के तहफ्फुज का किया मुतालबा। मंशियात से पाक तमिलनाडु का आजम वजीर आला जोसेफ विजय ने की रियासती सतह के इज्तिमाई हलफ प्रोग्राम में शिरकत। कर्नाटक में प्रकाश राज का वोटर लिस्ट से नाम हज़फ होने का दावा। मशहूर अदाकार ने वीडियो पैगाम जारी करके किया तंज़िया तबसरा। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि एल नैनो जैसे मौसमी बहरान के बावजूद रियासत की इक्तिसादी तरक्की रफ्तार बरकरार रहनी चाहिए और हर सरकारी महकमे में आला तरीन अहदाफ हासिल करने के लिए मौसर मनसूबाबंदी करे। वजीर आला ने JSDP और जुलाई 2026 की माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट का जायजा लिया। इस मौके पर महकमा मनसूबाबंदी के अहदेदारों ने रिपोर्ट वजीर आला को पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत की हकीकी मजमूई रियासत पैदावार की शरह-ए-नुमा 2023-24 में 6.5% थी, जो 2025-26 में बढ़कर 9.9% हो गई है। गुज़िश्ता 2 बरसों से आंध्र प्रदेश की शरह-ए-नुमा कौमी शरह-ए-नुमा से बेहतर रहने का भी दावा किया गया है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हुक्काम को हिदायत दी है कि एल नैनो के असरात और कम बारिश के बावजूद रियासत की मजमूई पैदावार के मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने के लिए जामे मंसूबे तैयार किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में माँ और बच्चों की सेहत से मुतालिक खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के मकसद से नरसारावपेट के सरकारी अस्पताल में 50 नई मदर एंड चाइल्ड एक्सप्रेस गाड़ियों का आगाज किया गया। रियासती वजीर सेहत सत्या कुमार यादव ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद अज़ा उन्होंने अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट्स का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर और नरसारावपेट के रुकन असेंबली डॉक्टर अरविंद बाबू भी मौजूद थे। वजीर सत्या कुमार यादव ने कहा कि रियासत भर के सरकारी अस्पतालों के तहत मजमूई तौर पर 500 मदर एंड चाइल्ड एक्सप्रेस गाड़ियां दस्तयाब कराई जाएंगी। पहले मरहले में 300 गाड़ियां फराहम की जा रही हैं, जबकि आइंदा 2 माह के दौरान मजीद 200 गाड़ियां मुख्तलिफ अजला के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और सरकारी जनरल अस्पतालों में दस्तयाब कराई जाएंगी। 500 వాహనాలని ప్రారంభించడం జరుగుతోంది। ఇవాళ మొదటి విడతలో 300 వాహనాలు, రాబోయే 2 నెలల్లో రెండో విడత 200 వాహనాలు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో అదేవిధంగా జీజీహెచ్లలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది। ప్రసవానంతరం బిడ్డ క్షేమంగా ఇంటికి చేర్చే క్రమంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండడం కోసం ఈ సర్వీసులను ప్రారంభిస్తున్నాం। దీంట్లో ప్రధానంగా బ్రాండ్ న్యూ వెహికల్స్ని కొని ఇవ్వాలా। ఆ వెహికల్స్ ద్వారా లోపల సౌకర్యవంతమైనగా ఉండేలా ఏసీ ఏర్పాటు, అదేవిధంగా 6 ఎయిర్ బ్యాగులు, అంటే ఏదైనా ప్రమాదాలు జరగకుండా కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో ఇవాళ అన్ని వసతులతో కూడా 500 వెహికల్ని 102 కింద ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఎవరైనా సరే 102కు కాల్ చేసి ఈ సర్వీసులను పొందడానికి అవకాశం ఉంది। కేవలం గతంలో డ్రాప్ బ్యాక్ మాత్రమే, ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికి మాత్రమే వదిలే సౌకర్యం ఉంటే
नरसीपट्टनम जिले अनकापल्ली के एनटीआर सरकारी हॉस्पिटल में मदर एंड चाइल्ड एक्सप्रेस गाड़ियों का स्पीकर असेंबली ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर हॉस्पिटल अमला और दिगर भी मौजूद थे। स्पीकर अय्याना पात्रुडू ने कहा कि हामिला ख्वातीन की सहूलत के लिए मदर एंड चाइल्ड एक्सप्रेस सर्विस का आगाज पहले भी वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में किया गया था। खासतौर पर देही इलाकों की हामिला ख्वातीन को अस्पताल पहुँचने में आसानी फराहम करना इसका मकसद था। ఈ సర్వీస్ చేయడం కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది. అంచేత ఈ కార్యక్రమం మంచి కార్యక్రమం కాబట్టి దీన్ని అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంచేతంటే ప్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఎందుకంటే క్లియర్గా దీనికి 102 నెంబర్ ఇచ్చారు. 102కి ఏ ఊరి నుంచి ఫోన్ చేసినా సెంట్రల్ ఆఫీస్కి వెళ్తుంది. సెంట్రల్ ఆఫీస్ నుంచి ఇమీడియట్గా వ్యాన్ పంపించారు. అంతా లింక్ పెట్టారు. అంటే ఎక్కడైనా విలేజ్లో ఇటువంటి అవసరాలు ఉన్న ఆశా వర్కర్స్ ఇప్పుడు చూస్తారు. माओं और बच्चों को बेहतर तिबी सहूलियात और हंगामी हालात में फौरी सफरी सहूलत फराहम करने के मकसद से करनूल सरकारी अस्पताल में 27 मदर एंड चाइल्ड एक्सप्रेस गाड़ियों का आगाज़ किया गया। रियासती वजीर टीची भरत ने बाकायदा तौर पर उन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत माओं और बच्चों की सेहत और सलामती को खुसूसी तरजीह दे रही है। वजीर ने बताया कि ये मदर एंड चाइल्ड एक्सप्रेस गाड़ियाँ खासतौर पर देही इलाकों के अवाम के लिए मुफीद साबित होंगी, जहाँ हामिला ख्वातीन, माओं और बच्चों को इलाज और हंगामी हालात में अस्पताल पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी सेहत और फलाई और बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और हुकूमत आइंदा भी ऐसे फलाई इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ रखेगी जिनसे बराह रास्त अवाम को फ़ायदा पहुँचे। ఆల్ ఓవర్ స్టేట్ లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి 500 వెహికల్స్ తో. ఈ ప్రోగ్రామ్ చంద్రబాబు గారు ఫస్ట్ టైం ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ డివిజన్ సార్ ఐడెంటిఫై చేసి 2015 లో ఈ వెహికల్స్ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి ఐదర్ బ్రింగింగ్ దెమ్ టు హాస్పిటల్ ఆర్ డెలివరీ అయిన తర్వాత వాళ్ళని ఇంటికి సేఫ్ గా చేర్చుకునే దానికోసం ఈ వెహికల్స్ డెడికేటెడ్ గా ఇప్పుడు 102 టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ చేసి వెహికల్స్ ని కొద్దిగా అప్గ్రేడ్ చేసి కంఫర్టబుల్ గా వాళ్ళని ఇంటికి చేర్చే దాంట్లో కానీ హాస్పిటల్ పిలుచుకొని వచ్చే దాంట్లో ఈ వెహికల్స్ ని ఈ రోజు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ లో దగ్గర 27 వెహికల్స్ వస్తున్నాయి. మన కర్నూలు జనరల్ హాస్పిటల్లో దాదాపు 13 నుంచి 14 వెహికల్స్ ఉంటాయి. సో బేసిక్లీ సార్ నేను ఎప్పుడు అంటుంటా చంద్రబాబు గారు ఎన్ని పనులు ఉన్నా ఏమి ఇష్యూస్ ఉన్నా ఎంత ఉన్నా హీ స్పెండ్స్ టైమ్ ఇన్ ఆర్టీజీఎస్ ఎవ్రీ వీక్ మండే. సో పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ ఏమి, పబ్లిక్ కి ఏది చేస్తే బాగుంటుంది ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేసుకొని ప్రయారిటీ వర్క్స్ చేసుకుంటూ పోతున్నాం. ఎందుకంటే మనకి 2019 నుంచి 24 లో ఖజానాని ఖాళీ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉండే ఖజానాతో ఏవి ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలా, ఏది ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలనేది హీ హాజ్ గుడ్ నాలెడ్జ్. దాన్ని బట్టి వీఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి ఈ రోజు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ దాని కింద లాంచ్ కావడం జరిగింది. ఈ రోజు తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ వాహనాలను ఇనాగ్రేషన్ మంత్రి గారితో టీజీ భరత్ గారు చేయడం జరిగింది. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే 2017 లో దీనిలను తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు వాటి ప్లేస్ లో అవి పాతగైపోయాయి, అవి రిపేర్లు అవుతా ఉన్నాయని వాటి ప్లేస్ లో అవన్నీ క్యాన్సిల్ చేసి ఇప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 500 వెహికల్లను ఈ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి. మనకి ఇప్పుడు కర్నూలుకి ఇది జనరల్ హాస్పిటల్ చాలా, ఇక్కడ కర్నూలుకి మాత్రం 27 వస్తాయి ఫస్ట్ ఫేజ్ లో, మళ్ళీ సెకండ్ ఫేజ్ లో కూడా మళ్ళీ త్వరలోనే రాబోతా ఉన్నాయి. इत्तेहाद हुकूमत अवामी सेहत को अव्वलीन तरजीह देते हुए रियासत में तिब्बी शुबे के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ साथ बेहतर तिब्बी खिदमात आवाम तक पहुँचाने के लिए इक़दाम कर रही है। ये बात पालम नेहरू के रुकन असेंबली अमरनाथ रेड्डी ने कही है। एरिया अस्पताल में मुनक़िदा मदर एंड चाइल्ड एक्सप्रेस गाड़ियों के इफ्तिताही प्रोग्राम में MLA अमरनाथ रेड्डी ने शिरकत की और गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत माओं और बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। ख़ासतौर पर हामिला ख्वातीन और नौमौलूद बच्चों को ज़रूरत के वक्त बर वक्त सफरी सहूलत फराहम करने में मदर एंड चाइल्ड एक्सप्रेस गाड़ियाँ इंतहाई मुफीद साबित होंगी। తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ వాహనాలు అన్నీ కూడా రాష్ట్రంలో కొత్త వాహనాలు ఈరోజు
మొదలు పెట్టడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మన నియోజకవర్గానికి మొదటి విడతగా 3 వెహికల్స్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఆ 3 వెహికల్స్ పలమనేరుకు సంబంధించి పలమనేరు ఏరియా హాస్పిటల్కి ఒకటి, బైరెడ్డిపల్లి, వీకోట మూడింటికి కూడా 3 మండల హెడ్ క్వార్టర్లు మూడింటికి కూడా 3 వాహనాలు, కొత్త వాహనాలు ప్రభుత్వ పరంగా కూడా నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ నుంచి కూడా అందించడం జరిగింది. ఇది గతంలోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడో ఈ కార్యక్రమాన్ని 2014 అప్పుడే దీన్ని మొదలు పెట్టడం కూడా జరిగింది. అంటే ప్రసవించిన తర్వాత తల్లిని బిడ్డని క్షేమంగా వాళ్ళ ఇంటి వద్దకు తీసుకెళ్ళేయడానికి ఈ వాహనాలను ఆ రోజు మొదలు పెట్టడం కూడా జరిగింది. ఎందుకంటే ప్రసవానికి ముందు 108 నుంచి అవసరం వచ్చినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చి సుఖంగా ప్రసవం అయిన తర్వాత బిడ్డని తల్లిని క్షేమంగా ఇంటికి जिला विशाखापट्टनम में हामिला ख्वातीन और नौमौलूद बच्चों को मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करने के मकसद से मदर एंड चाइल्ड एक्सप्रेस सर्विस का बाकायदा आगाज़ किया गया। अरकान असेंबली पी श्रीनिवास राव और विष्णु कुमार राजू ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। इस सर्विस के तहत सरकारी अस्पतालों में जचगी के बाद माओ और नौमौलूद बच्चों को 2 मुआयने के साथ मुफ्त घर तक पहुँचाने की सहूलत फराहम की जाएगी। इसके अलावा हंगामी तिब्बी खिदमात के लिए मुफ्त अस्पताल पहुँचाने की सहूलत भी दस्तियाब होगी। हुकाम के मुताबिक विशाखापट्टनम जिले के लिए मजमूई तौर पर 16 जदीद गाड़ियां मख्तस की गई हैं। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए गाड़ियों में सीट बेल्ट्स, एयर बैग्स, फायर सेफ्टी आलात, एयर कंडीशनिंग और मोबाइल चार्जिंग जैसी सहूलियात फराहम की गई हैं। आंध्र प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि रवां साल 1 अगस्त से जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में तरमीम शुदा रकम नाफिज की जाए। अपने जायज़ मुतालबात की अदम तकमील के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों ने गुंटूर के सरकारी अस्पताल के सामने एहतजाज किया। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक जूनियर डॉक्टरों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से अपने मुतालबात फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। डॉक्टर शवानी ने बताया कि गुज़िश्ता माह 21 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर हड़ताल का नोटिस जारी करने के बाद महकमा सेहत के हुक्काम के साथ कई मरतबा बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, जिसके बायस एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना रियासतों में जूनियर डॉक्टरों के मसले पहले ही हल किया जा चुका है। इसी तर्ज पर आंध्र प्रदेश हुकूमत भी फौरी तौर पर जूनियर डॉक्टरों के मुतालबात को तस्लीम करते हुए 1 अगस्त से नजरसानी शुदा नाफिज करे। We are having more than one issues. The first issue being we are demanding a stipend hike, which we have asked for since the last 8 months. There are other issues like the retirement age has been increased to 65, and the MSc and PhD recruitments are also being done. So these are some of our demands. And regarding the stipend issue, we have been asking since the last 7 months, and there have been several letters which have been passed, but we have not got any. The government has not told us that anything fulfilling our demands will be done. So we are not at all against the government, but the thing is we are demanding what is righteous to us. Karnataka is getting a 25% hike, and Telangana is getting 10 to 37% more stipend than us. Our college fees. साबिक वजीर और YSRCP लीडर अंबाटी रामबाबू ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में जराइम पेशा अफराद और डाकू पुलिस को नजर नहीं आ रहे, सिर्फ YSRCP कायदीन ही पुलिस को दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि YSRCP के कायदीन को जेल भेजने के लिए एक बड़ी साजिश की जा रही है। अंबाटी रामबाबू ने जगन मोहन रेड्डी और उनकी वालदा से मुतालिक तस्वीर को यूट्यूब पर तौहीन-आमेज़ अंदाज में पेश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस सिलसिले में उन्होंने गुंटूर जिला पुलिस दफ्तर पहुँचकर एडिशनल SP को यादाश्त पेश की। उन्होंने खबरदार किया कि हमारी आवाज़ दबाने और हमारी तहरीकों को रोकने की कोशिश की गई तो हम मज़ीद मजबूत होकर मैदान में उतरेंगे। मुकदमात और धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। మా మీద ఎన్ని కేసులు పెట్టినా వాటిని ఎదుర్కొనే క్రమంలోనే ముందుకు వెళ్తాం. ఇవాళ అందరి మీద కేసులు పెట్టారు. అసలు కేసు లేని 175 నియోజకవర్గాల్లో కేసు లేని వాళ్ళు ఎవరు చెప్పండి నాకు. లోపలికి వెళ్ళిన సంగతి తీసేయండి. కేసులు పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరి మీద? డైమండ్ మీద కేసు లేదు, ఊరేగింపు చేస్తే కేసు. శివ మీద కేసు లేదు, ఊరేగింపు చేస్తే కేసు. అమ్మాయి మీద కేసు లేదు, ఊరేగింపు చేస్తే కేసు. వాళ్ళేమో
రోడ్లన్నీ ఆక్రమించేసి పెద్ద పెద్ద టెంట్లు వేసి అమరావతి ఉత్సవాలని చేస్తేనేమో ఏమీ లేదు. మేము చిన్న టెంట్ వేసుకుంటే పడగొడతారు. कुप्पम में अपनी वालदा के खिलाफ मुबैना तौर पर नाजिबा और तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के MLC भरत ने DSP से शिकायत की। शहर में वाक़ YSRCP दफ्तर में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MLC भरत ने कहा कि कुप्पम हल्के में अब तक इस तरह की सियासी और समाजी सकाफत देखने में नहीं आई। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि TDP और BJP से वाबस्ता 2 अफराद ने उनकी वालदा के खिलाफ इंतहाई नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल किए जो काबिल मज़म्मत है। వ్యక్తి ఎంత నీచంగా నిర్లజ్జగా మా తల్లిని అవమానకరమైనటువంటి అనరాని మాటలు అనడం నిజంగా చాలా బాధాకరమైనటువంటి. మేము ఏ రోజు కూడా నేను వచ్చి ఇప్పటికి 12 సంవత్సరాలు అయింది. నేను ఏ రోజు కూడా కుప్పంలో ఇలాంటి సంస్కృతి చూడలేదు. साबिक़ वज़ीर और YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर वेलमपल्ली श्रीनिवास के खिलाफ TDP क़ायदीन की जानिब से किए जाने वाले मुबैना नासिबा तबसरों पर YSRCP के रियासती अक़लियती सेक्रेटरी शेख बाजी बाबा ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। विजयवाड़ा मगरबी हल्के में खान दरबार रॉयल होटल के करीब वाक़ सोल्जर ऑफिस में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बाजी बाबा ने कहा कि मगरबी हल्के में तरक्की और फलाही कामों का जिक्र हो तो वेलमपल्ली श्रीनिवास का नाम नुमाया तौर पर सामने आता है। उन्होंने दावा किया कि साबिक़ हुकूमत के दौर में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों को अवाम के सामने पेश किया जाएगा। పార్టీలో ఉన్న నువ్వు ఒక వెన్నుపోటుదారుడివి. కేసీఆర్ నాని అయిపోయాడు, కేసీఆర్ చిన్ని ఉన్నాడు. రేపు పొడిచి వెన్నుపోటు పొడిచి మళ్ళీ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తావో తెలియదు. ఇదే ఫతావుల్లాకి సవాల్. ఫతావుల్లా పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి చేసింది మా నాయకుడు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు. 100 కోట్ల రూపాయలు రోడ్లు, హాస్పిటల్స్, విద్యార్థులకి కాలేజీ, మైనార్టీ కాలేజీ తీసుకొచ్చిన ఏకైక నాయకుడు మా వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్. రా సవాల్. AP वक्फ बोर्ड चेयरमैन अब्दुल अजीज़ ने कर्नूल के कलेक्टर से मुलाकात करके ज़िले की वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की के हवाले से बातचीत की। उन्होंने कलेक्टर डॉक्टर A श्री से मुलाकात के बाद मुंसिफ TV से बात करते हुए कहा कि AP वक्फ बोर्ड तिजारती मरकज़ के लायक जायदादों को तरक्की देकर बोर्ड की आमदनी में इजाफा की मनसूबाबंदी पर गौर कर रहा है। इस ज़िम्न में बहुत जल्द कलेक्टर के साथ इजलास मुनक़िद होगा ताकि नाजायज़ कब्ज़ात के खिलाफ कार्रवाई और वक्फ जायदादों की तरक्की के हवाले से ठोस इक़दाम किए जाएँ। आज करनूल का दौरा करना हुआ स्पेसिफिकली 2 चीज़ों के वास्ते। एक, जो भी कमर्शियली वायबल लैंड्स है उसको कमर्शियल इम्प्लीमेंट करके इनकम जनरेशन कैसा करना, स्कूल्स को देना, हॉस्पिटल्स को देना, होटल्स को देना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को देना, क्या करे तो उसमें ज़्यादा इनकम इंस्टीट्यूशन को आता कि उसे देखकर वो लैंड्स को कमर्शियल डेवलप करना करके एक। दूसरा, हमारे जो भी वक्फ लैंड्स एंक्रोच होके है वो एंक्रोचमेंट का स्टेटस क्या हो, इसमें फिजिकल कंस्ट्रक्शन बन के है, नहीं सेमी पक्का घर है, नहीं ओपन लैंड्स है। वो एंक्रोचमेंट को एक स्ट्रैटेजी बनाने के वास्ते आज करनूल के कलेक्टर से मिलना हुआ। एंड टुडे कलेक्टर इज जिला नंदियाल के आलागड्डा मुकामी ज़राई मार्केट यार्ड में सब्सिडी वाले बारीक चावल की तकसीम का प्रोग्राम बाकायदा तौर पर शुरू किया गया। मुकामी रुकन असम्बली भुम्मा अखिला प्रिया ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर BPL राशन कार्ड और आधार कार्ड रखने वाले अहले मुस्तहिकीन में सब्सिडी वाले चावल तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए MLA ने कहा कि वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और वज़ीर N मनोहर की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए पूरी संजीदगी से काम कर रही है। अदूनी को अलहदा जिला बनाने के मुतालबे को लेकर गुज़िश्ता 269 दिनों से जारी जंजीरी भूख हड़ताल आज खत्म हो गई है। आदूनी जिले साधना कमेटी की क़यादत में आदूनी मंत्रालय आलूर एमी गनूर और
पति गुंडा असेंबली हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और अवाम गुज़िश्ता कई माह से इस मुतालबे के लिए मुसलसिल एहतजाज कर रहे थे। ज़िला साधना कमेटी के कायदीन का कहना है कि आधुनिक खिते की हमाजहत तरक्की के लिए इसे एक अलहदा ज़िले का दर्जा देना ज़रूरी है। उनके मुताबिक नए ज़िले के क़याम से इंतज़ामी सहूलत बेहतर होगी और आवाम को सरकारी खिदमात भी ज़्यादा आसानी से दस्तियाब होंगी। इसी सिलसिले में आधुनिक तेलुगु देशम पार्टी के इंचार्ज और साबिक़ रुकन असेंबली के मीनाक्षी नायडू ने एहतजाजी कैंप का दौरा किया। उन्होंने ज़िला साधना कमेटी के कायदीन को यकीन दिलाया कि आइंदा होने वाले हदबंदी के अमल के दौरान आधुनिक को ज़िला बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। డబ్బుతో కూర్చుకున్న వ్యవహారం ఇప్పుడు దాదాపు 269 రోజులు చేశారయ్యా మీరు. మీ ప్రభుత్వ అభిప్రాయాన్ని చాలా క్లియర్గా యువ నాయకుడు లోకేష్ బాబు గారు చెప్పారు, ఇన్ఛార్జి మంత్రివర్యులు రామానాయుడు గారు కూడా చెప్పారు. ఇప్పట్లో ఏమీ చేయలేము, డీలిమిటేషన్ అయినప్పుడు నియోజకవర్గాలు పెరుగుతాయి, అప్పుడు తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం. आंध्र प्रदेश के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय कायम करने के मुतालबे को लेकर राज्यसभा रुकन गंगा मानिनी रमेश और काकीनाडा के रुकने पार्लियामेंट उदय श्रीनिवास ने मरकजी वजीर बराए इंसानी वसाइल प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त पेश की। दिल्ली में मरकजी वजीर से मुलाकात के दौरान अरकान पार्लियामेंट ने मुतालबा किया कि रियासत में नए तश्कील दिए गए अजला समेत तमाम अजला के लिए 9 विद्यालय मंजूर किए जाएं। उन्होंने अपील की कि 2027-28 के तालीमी साल से मरहलावार दाखिलों और तदरीसी सरगर्मियों का आगाज़ किया जाए। अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी वजीर को बताया कि इजला की तंजीम नौ के नतीजे में कई ऐसे इलाकों में नवोदय विद्यालय मौजूद नहीं है जिसकी वजह से देही इलाकों के बासलाहियत तलबा मेयारी तालीम से महरूम हो रहे हैं। मेघेदातु डैम की तामीर के खिलाफ तमिलनाडु के किसानों ने कलानई डैम के मुकाम पर एहतजाज किया। किसानों ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत दरियाए कावेरी के पानी में तमिलनाडु के जायज़ हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। एहतजाज करने वाले किसानों ने मेघेदातु मनसूबे पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि इस मनसूबे से तमिलनाडु को कावेरी के पानी की फराहमी मुतासिर होने का खदशा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत के आबी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। किसानों ने कहा कि कावेरी के पानी पर तमिलनाडु के जायज़ हक़ को यकीनी बनाना ज़रूरी है और मेघेदातु मनसूबे की तामीर के खिलाफ रियासती हुकूमत को मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। एहतजाज के दौरान किसानों ने अपने मुतालबात के हक़ में नारे लगाए और हुकूमत से फौरी मदाखलत की अपील की। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन ने रियासत को मंशियात से पाक बनाने के अज़म के तहत मुनक़िदा रियासती सतह के इज्तिमाई हल्फबर्दारी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला और शुरा ने मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ बेदारी पैदा करने और नौजवान नस्ल को नशे की लानत से महफूज रखने का अहद किया। நான் போதை பழக்கத்திற்கு ஆளாக மாட்டேன், மேலும் எனது குடும்பத்தினரையும் நண்பர்களையும் போதை பழக்கத்திற்கு ஆளாகாமல் தடுத்து அவர்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்குவேன்। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल ने केरला से मुतालिक बिल पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। पार्लियामेंट के आते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए केसी वेणुगोपाल ने बिल से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर हुकूमत के मौक़िफ़ पर सवालात उठाए और केरला के मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब इक़दाम का मुतालबा किया। नो बिल इंट्रोड्यूस वाला कौन है? कौन सा नाम में बिल है? अमित शाह जी का नाम है, वही नहीं आया पता है। He himself is not coming. We are very much for Kerala. Our assembly has passed the bill unanimously. We are very much for Keralam. Bharatam enna peru kettal abhi अदाकार प्रकाश राज ने बेंगलुरु वोटर लिस्ट से अपना नाम हज़फ किए जाने का दावा किया है। प्रकाश राज के मुताबिक वो बेंगलुरु में पैदा हुए और शहर में ही तालीम हासिल की, जबकि वो इसी हल्के से लोकसभा इंतखाबात भी लड़ चुके हैं। Dear friends, साथियों, I want to share a joke with you. I am one of the 65 lakh voters whose vote right has been deleted from Bangalore constituency after SIR. Nice joke, no?
I was born in this constituency. I lived. दक्षिण भारत न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।